आज फ्रैंकलिन अपने दोस्त से मिलने जा रहा है जो कि न्यू सिटी में रहता है और वो काफी ज्यादा रिच भी है। इसके पास बड़ा घर है और ढेर सारा पैसा भी है। तो देखते हैं कि फ्रैंकलिन को इस सिटी से न्यू सिटी तक जाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। फ्रैंकलिन अपने घर से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो अपने घर को एक मर्तबा पीछे की तरफ देखता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज को तो नहीं छोड़े जा रहा है और इसके बाद वो सीधे अपने घर से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फ्रैंकलिन काफी दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गया था क्योंकि इसके ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसे छुट्टी नहीं मिल सकी और काफी दिनों के बाद उसे छुट्टी भी मिल चुकी थी। वो सोच रहा था कि आज कहीं पर घूमने के लिए चला जाऊं क्योंकि अगले दिन इसको न्यू सिटी के लिए निकलना था और इसने अभी तक टिकट भी नहीं ली थी। फौरन वो एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट फ्रैंकलिन के हाउस के बिल्कुल करीब ही था। वो एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है तो उसे दो एयरप्लेन देखने को मिलते हैं, एक बड़ा वाला पैसेंजर प्लेन एंड एक और प्राइवेट जेट देखने को मिलता है। फ्रैंकलिन ये सोचता है कि अगर वो पैसेंजर प्लेन में जाएगा तो उसे काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है और अगर वो प्राइवेट जेट में जाएगा तो वो उसे फौरन ही बहुत ही कम टाइम में न्यू सिटी के अंदर पहुंचा सकता है। बट प्राइवेट जेट की प्राइस बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन एक और मुसीबत ऑन पड़ी थी। पैसेंजर प्लेन की टिकट पहले से ही कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए उसे पैसेंजर प्लेन की टिकट नहीं मिल सकी और फ्रैंकलिन प्राइवेट जेट की बुकिंग कराता है और यहाँ से चला जाता है घूमने के लिए ताकि माइंड को फ्रेश कर सके। फ्रैंकलिन एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है और स्ट्राइट अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है। वो सीधे जंगल में घूमने के लिए जा रहा था। जंगल उस रेलवे स्टेशन के करीब ही था। वहां तक जाने के लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना पड़ता था। फ्रैंकलिन जंगल के करीब आ जाता है और अब बस उसने इसके अंदर एंटर होना है और फ्रैंकलिन इस डोर से इसके अंदर एंटर हो जाता है। उसे यह मालूम नहीं था कि यह जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है और इस जंगल का दरवाजा बंद हो जाता है और वो थोड़ी देर में जंगल के बीचों बीच में पहुंच जाता है। वो अपनी गाड़ी को खड़ी करता है और नीचे उतरता है, अपना फोन देखता है और एक कोड डायल करने के बाद फौरन ही वो अपने गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी को आगे की तरफ ड्राइव करता है। थोड़ी टाइम गुजरने के बाद फ्रैंकलिन को एक बहुत ही बड़ा खतरनाक जानवर दिखाई देता है और फ्रैंकलिन की तरफ भागने लगता है। फ्रैंकलिन उसे देखकर खौफजदा हो जाता है और गाड़ी को पीछे की तरफ ड्राइव करने लगता है, बट वो जानवर इस गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ता और वो फ्रैंकलिन की गाड़ी के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है और फ्रैंकलिन के गाड़ी के ऊपर अटैक भी कर देता है और फ्रैंकलिन वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकल जाता है और मौसम भी काफी खतरनाक और डरावना सा हो जाता है, जिससे फ्रैंकलिन और ज्यादा खौफजदा हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहां एक खतरनाक रात हो जाती है। जंगल की इतनी ज्यादा तारीकी रात में फ्रैंकलिन अकेला ही जंगल में फंस चुका था। फ्रैंकलिन इस घने जंगल से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि जंगल चारों तरफ बंद था। यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि फ्रैंकलिन ने खो दिया था। उसे अब बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो किस रास्ते से जंगल के अंदर एंटर हुआ था। अब इस जंगल में सिर्फ फ्रैंकलिन और इसकी गाड़ी और इस जंगल के खतरनाक जानवर के अलावा और कोई भी नहीं था। फ्रैंकलिन जानवरों के डर से इधर उधर घूम रहा था कि वो बाहर निकल पाए। फ्रैंकलिन इसी सोच में गुम था कि अचानक से फ्रैंकलिन के पीछे वही जानवर आ जाता है जिसने दिन के वक्त इसके ऊपर अटैक किया था। वो अभी तक भी फ्रैंकलिन का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन खुशकिस्मती से फ्रैंकलिन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो इस बड़े जंगल का दरवाजा ढूंढ लेता है। फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे दरवाजा मिल चुका था। वो थोड़ी देर के लिए नीचे उतरता है, इधर उधर देखता है और दोबारा से गाड़ी में बैठ जाता है और फौरन ही वहां से निकल जाता है। फ्रैंकलिन को अब जल्दी से अपने घर पहुंचना था। फ्रैंकलिन जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है और अपने रूम में सो जाता है क्योंकि सुबह इसने न्यू सिटी के लिए निकलना